बुधवार व्रत की कथा, पूजा विधि, आरती, मंत्र, नियम और महत्व सब कुछ यहाँ जाने। दोस्तों, जय श्री गणेश। बुधवार व्रत कथा, पूजन विधि, आरती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा बरसती है। जाने बुधवार व्रत की कथा, विधि, मंत्र, महत्व और आरती। दोस्तों, बुधवार व्रत कथा, पूजा विधि, आरती इस तरह से हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 वार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। जानिए बुधवार व्रत की कथा, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और अन्य जरूरी बातें। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार का माना गया। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे, पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत ना करें। बुधवार व्रत कथा। दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुरा के रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में बहुत सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ ही दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट जाता है। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल ही यात्रा करने लग जाते हैं। इसी बीच संगीता को प्यास लगती है। तभी मधुसूदन पानी लेने जाता है। वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो भाई। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहाँ पहुँचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया कि तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दे दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्ध देव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लग गया। इसके बाद वहाँ आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज़ में कहा कि हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्ध देव का क्रोध शांत होता है। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो जाता है। बुद्ध देव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े, रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट आए।
इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। हे बुद्ध भगवान, हे श्री गणेश, उनके साथ गलत हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और उनके सारे कष्ट दूर किए वैसे सभी के कष्ट दूर करें। बुधवार व्रत की पूजा विधि। आइए हम बुधवार व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को दूध, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की आरती उतारें। बुधवार व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। व्रत करते समय याद रखें, जिस भी वार का या कोई भी हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। अंत में गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाइए। अब आगे बुधवार व्रत पूजा आरती। आइए हम भगवान बुद्ध की आरती सुन लेते हैं। आरती उगल किशोर की कीजे, तन मन धन नौछावर कीजे। घोर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का रूप नयन वर पीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखहि मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत कटि सारी, कुंज विहारी गिरिवर धारी। फूलन सेज फूल की माला, रतन आसन बैठे नंद लाला। कंचन धार कपूर की बाती, हरियाय निर्मल भय छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती कर सकल नर नारी। नंदन ब्रजभान किशोर, परमानंद समान स्वामी अविचल जोरी। जय श्री बुद्ध भगवान। बुधवार व्रत का महत्व। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके घर में अन्न के भंडार और धन की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह की भी मजबूती होती है। बुधवार व्रत के नियम। आइए हम बुधवार व्रत के कुछ नियम होते हैं वो जान लेते हैं। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी उठना है। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त का भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तुओं से बने भोजन का ही सेवन करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का ज़रूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। बुधवार व्रत के मंत्र। ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मंत्र क्या है, हम मंत्र जान लेते हैं। मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र को आप 108 बार व्रत वाले दिन अवश्य ही बोलिए, जिससे कि आपकी मनोकामना गणेश भगवान बहुत ही जल्द पूर्ण करेंगे। और बुधवार के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बुद्ध का स्मरण कर पूरे दिन
भगवान बुद्ध का स्मरण करना चाहिए और व्रत का नियम पालन करना चाहिए। और सुबह में आरती, भजन और पूजा पाठ और कथा अवश्य करें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति बुधवार का व्रत करता है, चाहे कोई भी हो, उसे कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे है कि हमें हमारे व्रत का पूरा फल मिल पाता है। और साथ में अगर हम मंत्रों का जाप भी कर लेते हैं तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, कई गुना फ़ायदा बढ़ जाता है। हमारी जो भी मनोकामना होती है वो गणेश भगवान बहुत ही जल्द से जल्द पूरी करते हैं। उस दिन हरे कपड़े पहने और हाँ, हरे वस्तुओं का दान अवश्य करें। बुद्ध भगवान हरी वस्तुओं के दान से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो और खाने में भी आपको हरी वस्तुएं ज़्यादा खानी चाहिए बुधवार के दिन। और बुधवार का व्रत करने से आपका जो बुध ग्रह है वो भी एकदम सही होगा, उससे आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।